सारे हॉस्टल का पैसा भी हम देंगे। और उसके अलावा जैसे हम अपने बच्चे को भेजते ना +2 के बाद पूछते हैं बेटा क्या करना है, बोलते मैंने आर्ट्स में पढ़ना है, कई बोलते मैंने नर्सिंग करनी है। फिर जेब खर्चा भी तो देते हैं कि चल बेटा जेब खर्चा कर। हमने बोला 4,000 रुपया महीना उसे जेब खर्चे के रूप में सरकार देगी। तकरीबन पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, MSP दिया गया। यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। 4,000 बच्चों को ये 4,000 रुपया महीना और उनकी फीस का खर्चा अक्टूबर महीने से सरकार ने देना शुरू कर दिया। बेटे की शादी के लिए 3 लाख रुपया सरकार देगी, मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपया सरकार देगी। ये उनके लिए योजना बन चुकी है। आपके अड़ोस पड़ोस में भी जिसने हमने अध्ययन किया 1,15,000 महिलाएं विधवा हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में विधवा महिलाएं हैं, जिसमें कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ युवा अवस्था में हैं, जिनके बच्चे अभी पढ़ना चाहते हैं। मेरे पास कई बार जब मैं विधायक था तो आते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है, उसकी फीस 1,20,000 के करीब साल की है, मेरे पास पैसे देने को नहीं है। मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया, मैंने अपने जेवर भी गिरवी रख दिए, मैंने अपना सब कुछ गिरवी रख लिया। मेरे मन में उन विधवाओं माताओं और बहनों के लिए दर्द था। इस बजट में और इस योजना से 1,15,000 गरीब माताओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च हमारी सरकार उठाएगी। ये हमने योजना आप लोगों के लिए क्या दिहाड़ी पर पे के हिसाब से 1 अप्रैल 2024 से मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा अभी हमारे को 15 महीने बुजुर्ग है, कई तो सरकारी कर्मचारी उनको तो कमी नहीं है, माताएं हैं, उनके जो ऊपर जो बीमारी का खर्चा होगा 70 साल से ऊपर, वो सारा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। ये उन बुजुर्गों के लिए आशीर्वाद। सारे हॉस्टल का पैसा भी हम देंगे। और उसके अलावा जैसे हम अपने बच्चे को भेजते ना +2 के बाद पूछते हैं बेटा क्या करना है, बोलते मैंने आर्ट्स में पढ़ना है, कई बोलते मैंने नर्सिंग करनी है। फिर जेब खर्चा भी तो देते हैं कि चल बेटा जेब खर्चा कर। हमने बोला 4,000 रुपया महीना उसे जेब खर्चे के रूप में सरकार देगी। तकरीबन 4,000 बच्चों को ये 4,000 रुपया महीना और उनकी फीस का खर्चा अक्टूबर महीने से सरकार ने देना शुरू कर दिया। बेटे की शादी के लिए 3 लाख रुपया सरकार देगी, मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपया सरकार देगी। ये उनके लिए योजना बन चुकी है। आपके अड़ोस पड़ोस में भी जिसने हमने अध्ययन किया 1,15,000 महिलाएं विधवा हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में विधवा महिलाएं हैं, जिसमें कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, कुछ युवा अवस्था में हैं, जिनके बच्चे अभी पढ़ना चाहते हैं। मेरे पास कई बार जब मैं विधायक था तो आते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है, उसकी फीस 1,20,000 के करीब साल की है, मेरे पास पैसे देने को नहीं है। मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया, मैंने अपने जेवर भी गिरवी रख दिए, मैंने अपना सब कुछ गिरवी रख लिया। मेरे मन में उन विधवाओं माताओं और बहनों के लिए दर्द था। इस बजट में और इस योजना से 1,15,000 गरीब माताओं के बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च हमारी सरकार उठाएगी। ये हमने योजना आप लोगों के लिए क्या दिहाड़ी पर पे के हिसाब से 1 अप्रैल 2024 से मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके अलावा अभी हमारे को 15 महीने बुजुर्ग है, कई तो सरकारी कर्मचारी उनको तो कमी नहीं है, माताएं हैं,
उनके जो ऊपर जो बीमारी का खर्चा होगा 70 साल से ऊपर, वो सारा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। ये उन बुजुर्गों के लिए आशीर्वाद।